साथियों, एक भाई ने आज प्रश्न किया है। वो ये है कि मैं अनुष्ठान करना चाहता हूँ, उसकी विधि बताइए। उसके लिए क्या क्या करना होगा, कितने दिन का अनुष्ठान करना चाहिए, कितने दिन का उससे पहले ब्रह्मचर्य होना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो इस बात को मैं बताऊं। देखो, अनुष्ठान दो तरह के होते हैं। एक वैदिक अनुष्ठान, आपको कोई यज्ञ करना है, हवन करना है, तो वो कर्मकांडी पंडित जी ही आपके पास आकर कर पाएंगे। श्लोकों का, मंत्रों का उच्चारण कर पाएंगे। वो जो भी करना है वो ही सब बता पाएंगे, उसमें क्या क्या चाहिए। पर अगर आप आध्यात्मिक अनुष्ठान करना चाहते हैं, जैसे किसी का होता है कि नाम जप का अनुष्ठान करना है, जहाँ कुछ और करना है, जिसको करने में आपको किसी की सहयोग की ज़रूरत नहीं है, कहीं से आपने सुना करना चाहिए तो आप कर सकते हैं। उदाहरण के लिए कोई ये अनुष्ठान कर सकता है जैसे कि 24 घंटे नाम जप का अनुष्ठान ले, कि 24 घंटे वो क्या करे, नाम जप करे, कीर्तन करे, ना कुछ खाए ना पिए। इस तरह का अनुष्ठान हो सकता है। इसके बारे में मैंने सुना है कि जैसे कि आज सुबह 4 बजे से आप अपना अनुष्ठान कर लीजिए और कल सुबह 4 बजे तक ना रात्रि को सोना है और निरंतर भगवान का कोई जो भी नाम आपको प्रिय लगता है उसको जपना है। जप पा रहे हो तो जपना है, नहीं जप पा रहे हो तो कीर्तन करना, लेकिन नाम ही, ना कुछ खाना ना पीना है, बस उसी का कीर्तन करना है, या उसी का जाप करना है। जो अनुष्ठान हो सकता है ऐसा अनुष्ठान। इसी तरह का अनुष्ठान अगर आपको कोई करना होगा तो इस तरह से आप कर सकते हैं। पर मैं आपको सुजेस्ट करूँगा कि कोई अनुष्ठान किसी एक दिन में करने से अच्छा है, जो भी आपको आध्यात्मिक के लिए करना है, अपने उन्नति के लिए करना, अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए, अपनी संसारिक उन्नति के लिए करना है, आप एक व्रत लीजिए। हर दिन चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते भगवान का नाम स्मरण करना, जो भी आपको नाम प्रिय हो। ये नहीं कि एक दिन बैठे कि आप 24 घंटे नाम जप कर लिया और फिर 4 महीने आपने उस नाम की तरफ देखा नहीं। ऐसे अनुष्ठान का क्या मतलब, कोई मतलब नहीं है। अगर आप पास इतना समय नहीं है, एक दिन 24 घंटे वाला नहीं हो पा रहा, कोई बात नहीं। आप इतना नेम लीजिए कि शुरू शुरू में दिन में 10 माला ही कर पा रहे हैं ना, उत्तम है। कम से कम रोज़ तो कर पा रहे हैं। और 10-10 माला आप रोज़ करोगे, एक 365 दिन के लिए, साल को लेकर, वो 24 घंटे से वो अधिक फल देने वाला अनुष्ठान होगा, क्योंकि नित्य आपके जीवन का हिस्सा बन जाएगा। ये तो वैसे ही है ना कि अगर आप एक महीना कोई खाना नहीं खाओ रहे, फिर महीने के कुछ 2 दिन ऊँट की तरह पेट भर के खा लो, तो फिर क्या एक महीना तक आपका शरीर चलेगा? नहीं चलेगा। और फिर बीच में पाप भी तो होंगे ना। तो फिर लेकिन आप नित्य निरंतर भगवान का नाम जप करते रहोगे, चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप बैठ के माला पकड़े एक जगह राम राम सीताराम बोलिए, नहीं। चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते, स्नान करते, लैट्रिन की शौच कर रहे हैं तब भी करते रहिए। इस तरह से अनुष्ठान करते हो तो वो आपका ज़्यादा फलदायी होगा और वो आपको पापों से बचाएगा भी। क्योंकि एक समय पे पाप भी नहीं हो सकता, उसी समय पे भजन भी नहीं हो सकता भगवान का। एक समय पे जहाँ तो भजन होता है, जहाँ तो पाप होता है। लेकिन अगर आपका मन भजन में लगा तो पाप होने से बच जाएगा। तो इस तरह से वो आपको भगवान का नित्य भजन करना चाहिए। जितना भी बने आपसे थोड़ा थोड़ा करके अगर करते जाओगे तो चीज़ें बढ़ती हैं। जैसे करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, रसरी अवध जात के सिल पर परत निशान। जैसे बार बार घिसने से घास की रस्सी पत्थर पर निशान बना देती है, उसी तरह अगर आप थोड़ा थोड़ा भगवान के भजन का अभ्यास करोगे तो वो एक दिन ऐसी स्थिति ला देगा कि जैसे वो घास की रस्सी काट के पत्थर को निशान बना देती है, इसी तरह वो थोड़ा थोड़ा करते करते आपके जीवन में पूरा अपनी छाप छोड़ देगा। आपके जीवन का भजन अभिन्न अंग बन जाएगा, अपने सांसों की तरह प्रिय हो जाएगा। जैसे बिना सांस के आप नहीं रह सकते, उसी तरह भजन किए बिना नहीं रह पाओगे। लेकिन आप किसी साल में एक बार अनुष्ठान करोगे, एक व्रत कर लिया, तो उससे क्या हो? कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, कभी आप अगर आपको व्रत करना ही है तो हफ्ते में एक बार, हफ्ते में जब महीने में एक बार आप क्या करिए, व्रत रख लिए दिन भर। कोई उसमें ये नोटंकी भी नहीं करनी है कि आज की तरह पकौड़ी बना ली, इस तरह के पकवान नहीं। दिन भर भैया भूखे रहिए, शाम जल ही पीजिए, और नहीं हो तो जल भी ना लीजिए, जैसी भी आपको अच्छा लगे। और शाम को थोड़ा सा कुछ पा लीजिए। फल हाँ पाना है तो फल पा लीजिए, और अन्न कुछ पाना है तो अन्न पा लीजिए, थोड़ा सा उदर पोषण के लिए। वो व्रत है। ऐसा नहीं है कि कुछ खाया नहीं और बेशुद्ध पकवान बना लिया और दिखाने के लिए व्रत रखा, वो बेकार में नाटंकी व्रत है नहीं वो वाला। जहाँ रोज हफ्ते में एक बार नहीं कर सकते हैं तो महीने में एक बार कर लीजिएगा। और फिर हर समय आपको एक निश्चित करना है कि कम से कम दिन में 24 घंटों में से अगर 24 मिनट बैठ के आप भगवान का नाम जप कर पाओ, अति उत्तम होगा।
और फिर चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते जागते आप निरंतर करते रहिएगा। लेकिन आप 24 घंटों में 24 मिनट बैठ के नहीं कर सकते तो भी कोई बात नहीं, आप सिर्फ क्या करिए, हर समय जब भी आपको स्मृति में आए ये ध्यान में रखना है कि चलते फिरते उठते बैठते, जैसे मान लो लैट्रिन करने जाओगे, आधा घंटा का दिमाग तो खाली रहेगा ना, तो दुनिया का प्रपंच सोचने से अच्छा है भगवान का नाम जप करो। 20 दिन में 3 बार रोटी खाते हो, समय 3 टाइम भोजन करते हो, तो 20-20 मिनट एक समय लगेंगे तो आधा 1 घंटा तो वही हो जाएगा ना। तो वो भोजन करते आप किसी से बातें उठ टांग बातें ना करिए, भजन करिए, भगवान का नाम जप करिए, तो वो भोजन जो होगा प्रसाद बन जाएगा, इससे भजन भी हो जाएगा। कहीं चलते हो जा रहे हैं तो दिमाग बेकार में खाली ही तो पड़ा है, तो नाम जप करिए, तो कहाँ आपको बैठने की जरूरत पड़ेगी। और इस तरह से अगर आपके सच्ची भजन करने की इच्छा होगी तो आप इतना भजन कर पाओगे आप सोच भी नहीं सकते हो। तो इस तरह से आप जिस चीज़ों को करिए। फिर अगली बात थी कि कितने दिन ब्रह्मचर्य रखूँ। देखो ये बैलेंस बनाने वाली चीज़ें हो गई। आपको लगता है कि अच्छा इतना ब्रह्मचर्य रख देता हूँ, 20 दिन का ब्रह्मचर्य रखूँगा, फिर अनुष्ठान करूँगा, फिर ब्रह्मचर्य का नाश करूँगा, जहाँ तो खुद ही करूँगा, जहाँ तो व्यभिचारों में उतर जाऊँगा, जहाँ उतर जाऊँगी, और फिर मेरा कल्याण हो जाएगा, दुर्गति ही होगी। भाई सीधी सी जीवन में कुछ चीज़ों को अपने जीवन में आप ऐड कर लीजिए, उनके जीवन में डाल लीजिए। देखो जब तक विवाह नहीं होता, चाहे आप स्त्री हो चाहे पुरुष हो, कोई फर्क नहीं पड़ता हो, आप भगवान के द्वारा रचे गए जीव ही हो, भगवान के अंश ही हो। कोई अंत से कपड़ा बदलने से वो भीतर की सच्चाई नहीं बदलती, आत्मा एक ही है। आपको समझने वाली चीज़ ये है कि धर्म का साथ करोगे तो आपका कल्याण होगा, और अधर्म का करोगे तो आप फिर इंद्र के पद पे चले जाओगे तो भी दुर्गति ही होगी। आपको जब तक ये चीज़ मन में धारण करने की, जब तक आपका विवाह नहीं होता तब तक आपको पूर्ण ब्रह्मचर्य धारण करना है, चाहे आप स्त्री हो चाहे पुरुष हो, तब तक गंदी चीज़ों में नहीं पड़ना है। और जब वह विवाह हो जाता है, विवाह के बाद आप क्या करिए, पति पत्नी दोनों साथी मिलके, जैसा आपको जितने दिन का वो डिस्टेंस रख पाएंगे, जितने दिन ब्रह्मचर्य पालन कर पाएँ उत्तम है, नहीं कर पाएँ तो कोई भी बात नहीं है, क्योंकि एक पतिव्रता एक पतिव्रता यानी एक दूसरे को समर्पित होकर जीवन का निर्वाह करें, तब तो वो उत्तम है। लेकिन आप जैसे आपकी प्रश्न रहा था कि मैं कितने दिन का ब्रह्मचर्य करूँ, इसका मतलब ये शायद यही हुआ ना, इसका अभिप्राय यह हुआ कि आप जितने दिन अनुष्ठान करना चाहते हो तो पहले ब्रह्मचर्य करेंगे, फिर अनुष्ठान करके फिर व्यभिचार में उतर जाएंगे। भैया ऐसा नहीं, ऐसा करोगे दुर्गति ही होगी, फिर कोई अनुष्ठान आपको बचा नहीं सकता। लेकिन अगर आप ये नियम ले लो कि जब तक विवाह ना हो तब तक किसी का स्पर्श नहीं करेंगे, ना अगर स्त्री की हो तो ना पुरुष का स्पर्श करेंगे, और पुरुष हो तो स्त्री का स्पर्श नहीं करेंगे। और जब विवाह हो जाए किसी एक व्यक्ति को चुनेंगे, जीवन पर्यंत उसके साथ निर्वाह करेंगे और जीवन भर भजन भगवान का नाम जप करते रहोगे। तो इससे बड़ा कोई अनुष्ठान नहीं है। जो अभी तक मैं शास्त्रों में समझ आया है, पढ़ने से, संतों गुरुजनों से सुन के जो समझ आया है कि भगवान के भजन से बढ़कर कोई अनुष्ठान नहीं। गीता में कहा भी गया है ना कि नाम जप से बड़ा कोई यज्ञ नहीं, कोई यज्ञ नहीं। और नाम जप का फल जानते हो क्या है? नाम जप के फल का जो सूद होता है, संसार का वैभव मिलता है, संसार के दुखों का नाश हो जाता है, आप सुख शांति रहते हो, उन्नति ही होती रहती है। और उसका मूल जानते हो क्या? उसका मूल है भगवान मिल जाते हैं, आपकी मुक्ति हो जाती है। और कोई अनुष्ठान करोगे ना तो अनुष्ठान करना बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपके पास 10 रुपये हैं, दुकान में जाओगे 10 रुपये का बिस्किट मांगोगे तो वो 10 रुपये दे दिए, उसको खत्म हो गए ना, उसने बिस्किट दे दिया और बिस्कुट आपने खा लिया, फिर सब खत्म हो गया। लेकिन नाम जप का जानते हो क्या? नाम जप ऐसा है कि जो संसार का आपको वैभव चीज़ें चाहिए ना, नाम जप की वो सूद में मिलती है। और नाम जप का मूल में क्या मिलता है? नाम जप अक्षय, वो नष्ट नहीं होता, तो उसके नाम जप के मूल से भगवान मिलते हैं, आप मुक्त हो जाते हो। और नाम जप के सूद से संसार का वैभव मिलता है, जो सुख चाहते हो, जो वैभव चाहते हो, जो पद चाहते हो, उन्नति चाहते हो, वो मिलती है। तो इस चीज़ को आप समझ लीजिए कि ज़्यादा अनुष्ठान के चक्कर में मत पड़िए कि इतने दिन का मैं भंडारा कर दूंगा, ये हो जाएगा, इतने दिन का हवन यज्ञ कर दूंगा और बेईमानी से, चोरी मकारी से पैसा कमाएंगे, फिर भंडारा करेंगे, दान करेंगे। कुछ नहीं होने वाला है। ईमानदारी से रहो, जहाँ भी रहो, बस इतना जी इन चीज़ों को कुछ अपने जीवन में लिख लीजिए, ऐड कर लीजिए कि आपसे पाप ना बने। बस जितना हो सके आपसे पाप न बने। देखो अनजाने में गलती हो जाए तो भगवान संभाल लें, फिर वो संभाल ही लेंगे ना। आपसे जानबूझकर कोई पाप ना हो। और शाम को सोने से पहले भगवान से प्रार्थना करके जरूर सोइए कि ठाकुर जी, जो आज हमसे दिन भर में जाने अनजाने में गलतियाँ हो गई, कृपा करना, उनको क्षमा कर देना, और कल हमसे जो ना हो इतना बल दे देना, और आपसे कोई गलती ना हो। और फिर नाम जप, नाम संकीर्तनम यस्या सर्व पापनाशनम। संतों से सुना है कि जो निरंतर भगवान का नाम जप करता है उससे बड़े से बड़े पाप का भी क्षय हो जाता, नाश हो जाता है। तो नाम जप हमेशा करना चाहिए, हर स्थिति में करना। इससे बढ़कर कोई अनुष्ठान नहीं है। बाकी आप जो करोगे तो ठीक है, संसारिक रीति रिवाज में, संसारिक व्यवहार में बहुत सारे अनुष्ठान रहते हैं, लेकिन अगर संसारिक अनुष्ठान करोगे तो उसका पुण्य प्राप्त होता है, भगवान नहीं मिलते हैं।
और उसका पुण्य प्राप्त होता तो उस पुण्य को जब तक भोग लोगे तो वो खत्म हो जाता है। लेकिन भगवान का भजन करने से जो मिलता है तो वो संसार का निर्वाह भी हो जाता है, जो भी हो जाता है वो मिलता है, और वो भजन नष्ट नहीं होता, वो अक्षय है। तो उसका मूल में भगवान मिलते हैं, सूद में ब्याज में संसार मिलता है। संसार का जो वैभव भाव चाहे जो चाहती हो आपकी इच्छा होगी, किसी की ऊंचे पद की है, प्रसिद्धि की है, वो सब सुख शांति है, उसको वो मिलता है सूद ब्याज में, लेकिन मूल में भगवान मिलते हैं। तो इसी के लिए यही समझ आता है, शास्त्र विरुद्ध धर्म विरुद्ध कोई पाप ना बने, कोई कर्म ना बने, कोई ऐसा कर्म ना बने जिससे उस कर्म से किसी अन्य को कष्ट पहुंचे, कोई दुखी हो, किसी का परोपकार हो उत्तम है, किसी की सेवा हो उत्तम है। अगर कुछ भी ना हो ना तो भगवान का भजन करिए, बस यही काफ़ी है, भगवान संभाल लेंगे। राधे श्याम।